कोई टेस्ट है? 3A, मैं 3A में हूँ। सो गाइज दिस इज़ डे 2 ऑफ माई पीरियड्स एंड हाँ 2 दिन बाद वीडियो आ रहा है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। एंड आज का जो हमारा टारगेट है ना वो ये बेड है। तो ये लीजिए गद्दा इस पे से हट गया है। इस बार दिवाली पे ना बेड क्लीन नहीं हो पाया था। आप देख सकते हो इतनी धूल हो रखी है ना, इतनी तो मतलब ऊपर भी है और अंदर भी उतनी ही धूल है। तो आज मैं बस पूरा इसको खाली करके और क्लीन करने वाली हूँ। तो 2 रजाइयाँ भी इसमें रखी थी मेरे बेड में ही, तो वो भी मैं धूप लगा दूँगी क्योंकि अभी विंटर्स वैसे तो जाने वाले हैं। ये नई रजाइयाँ हैं तो इनको मैं इसी में रखती हूँ। तो बस इनको मैं धूप में डाल कर आई एंड देन बाकी जितना भी सामान था ना पूरा निकाला। और इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी ना, एक्चुअली हमने ना बेड के कॉर्नर्स ठीक करवाए थे, तो कारपेंटर से ठीक करवाए थे। तो उस टाइम पे भी जब थोड़ी घिसा घसी होती है वुड की, तो थोड़े सा जो कचरा है वो भी अंदर चला गया था एंड वो भी क्लीन नहीं हो पाया था क्योंकि सामान पूरा भरा हुआ था बेड के अंदर। तो इसलिए वो कचरा भी था एंड साथ ही और भी ज़्यादा मतलब धूल, देखो आप देख सकते हो कोने कोने में कितनी धूल हो चुकी है। और अब बेड के अंदर तो देखो डेली तो सफाई हो नहीं सकती क्योंकि सामान रहता है, बट हाँ कोशिश मेरी यही रहती है कि होली एंड दिवाली पे, क्योंकि विंटर्स के कपड़े निकालते हैं, समर्स के रखते हैं, फिर समर्स के निकालते हैं, विंटर्स के रखते हैं। तो इस पूरा ऊपर नीचे सब हो जाता है, तो बेड आराम से क्लीन हो ही जाता है। एंड देन अभी टाइम था, वैसे तो विंटर्स अभी चल ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पीरियड्स में मैं क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ और इस बार मुझे था कि अभी मुझे अंदर से पूरा क्लीन करना ही है, मतलब दिमाग में लेकर ही बैठी थी क्योंकि मुझे खुद भी बहुत सारे जो विंटर्स के कपड़े थे मैंने अपने सेट करे थे। आपने फर्स्ट डे पे मेरा देखा होगा, पूरा मैंने जितने भी मेरे एक्स्ट्रा विंटर के कपड़े थे उनका 3 बैग तो भर दिए थे, 3 पाउच भर दिए थे और वो भी मुझे रखने थे। साथ के साथ ही मैंने सोचा था कि अब तो बस करना ही करना है। तो आप देख सकते हो कितनी इसमें से धूल निकल रही है। पहले थोड़ा झाड़ू से भी किया, अभी वैक्यूम क्लीनर से कर रही हूँ, फिर पोछा से करूँगी क्योंकि जैसा कि मैंने बोला बार बार ये चीज़ें होती नहीं हैं। आप साल में 1 बार 2 बार ऐसे ही करते हो। हाँ कोशिश मेरी ये रहती है कि एटलीस्ट 2 बार करूं, बट अगर 2 बार भी नहीं होती है तो दिवाली पे तो करती ही करती हूँ ताकि अंदर की भी जितनी धूल है वो भी निकल जाए और साथ के साथ ही एक्स्ट्रा कोई सामान होता है ना जो हमें डिस्कार्ड करना होता है या हम पहनते नहीं हैं अब कपड़े, तो वो भी निकल जाते हैं। तो इस बार मैंने सोच रखा था कि जितना भी एक्स्ट्रा है ना वो तो निकालूंगी, साथ ही अच्छे से इसको क्लीन भी कर ही देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो पूरा वैक्यूम क्लीनर से मैंने इसको क्लीन करा है। एंड देन ये देखो अभी ना पानी कितना एकदम साफ़ है। अब इसको ना आप क्लीन करने के बाद देखना, ये तो जबकि आधा हिस्सा ही है बेड का, पूरा हिस्सा तो सेकंड पार्ट मतलब इस साइड है तो एक साइड का खोलकर पहले एक साइड का मैंने क्लीन करा एंड देन जो दूसरी साइड है फिर वो खोलकर उसको भी पूरा खाली करके उसको क्लीन करा। इस तरीके से ना पार्टीशन में करा है। एंड ये सब करते करते ही सच बताऊँ तो मुझे 2 बज गए थे क्योंकि सारा सामान निकालना, देन वाप सब एकदम सेट करना, फिर सारा सामान देखना क्या क्या है क्या नहीं है, थोड़ा तो टाइम देखो जाता ही है। और सुबह ही इनफैक्ट लग गई थी 9 बजे के आसपास ही ये सब करने में। हाँ 9 बजे के आसपास, इतना जल्दी नहीं लग सकती हूँ क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना होता है, साथ ही हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं ना उसके बाद ही मेरा बेड को इस तरीके से खोलना होता है क्योंकि वो उनका भी कुछ कुछ काम चलता रहता है, तो इसलिए इसको खोल कर मैं नहीं बैठ सकती हूँ। तो इसलिए उनके जाने के बाद फिर इसको ओपन करा एंड देन मेरा काम करने में मैं लग गई। तो 2 बज गए थे ये सारा करते करते। और ये देख सकते हो आप गंदगी, बाप रे पूरा पानी जो है वो काला हो गया। और अब इसको तो चेंज करके लाऊंगी दूसरे साइड के लिए। और आप देख सकते हो एकदम हमारा बेड जो है वो चमक चुका है और इतनी खुशी हो रही थी ना इसको चमका कर कि ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बाहर की सारी सफाइयाँ कर दी हूँ। फिर बैठ गई थी आराम से पूरा
देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं, एक बार चेक कर लूँ। इस बार ना बहुत सारी साड़ियाँ जो पुरानी मतलब पिछले 5-6 साल से मैं पहन रही थी वो बिल्कुल नहीं निकाली मैंने। जो अभी नई मैंने रिसेंटली 1-2 साल में तैयार करवाई थी ना, वो वाली ही साड़ियाँ पहनने के लिए निकाली थी। आपके साथ बहुत सारी तो मैंने शेयर भी करी, इनफैक्ट बहुत सारी नहीं भी कर पाई कुछ कुछ रीज़न्स की वजह से। बट हाँ, काफ़ी कुछ शेयर करी थी मैंने उसमें से आपके साथ साड़ियाँ, और आप लोगों के अच्छे व्यूज़ भी थे उन पर। एंड अगर आप बोलोगे तो आगे और भी शेयर कर दूँगी, बट अभी तो फ़िलहाल के लिए तो सूट निकलने वाले हैं, साड़ियाँ अंदर जाने वाली हैं सच बताऊँ तो, क्योंकि अब समर्स आने वाले हैं और समर्स में मैं सूट ही पहनती हूँ। साड़ियाँ हाँ, बाहर कहीं गए लाइक कोई फंक्शन में तब साड़ियाँ पहनती हूँ, बाकी घर में तो सूट ही पहनती हूँ मैं। समर्स में मैं साड़ी घर पर पहनकर नहीं काम कर सकती, वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा चुभने वाला काम हो जाता है। तो लीजिए, बातों बातों में हमारा सारा सामान जो है वो भी देख लिया, चेक किया, और अब जो कल मैंने पाउचेस भरे थे वो भी निकाल लिए, क्योंकि अब ये भी बेड में जाएंगे। और बस फिर अच्छे से पूरा जो बेड है ना वो सेट करा, एक साइड का सेट करा और दूसरी साइड का फिर ओपन करके वो क्लीन करेंगे। और इसी तरीके से ना कोशिश मेरी यही रहती है कि हर जब भी मतलब मंथली पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे 3 दिन में मैं काफ़ी कुछ क्लीन कर दूं या क्लीनिंग में लगी रहती हूँ, क्योंकि मंथली आप डीप क्लीन करते हो ना तो घर काफ़ी सही लगता है, काफ़ी चीज़ें आप देख भी लेते हो, हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या कहाँ रखा है। और इस बार तो इनफैक्ट सच बताऊँ ना, तीनों ही दिन मेरे इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव थे ना, मतलब हालांकि 2-3 चीज़ें मेरी फिर भी छूट गई जो मैंने सोची थी, बट फिर भी काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव था, काफ़ी कुछ मैंने करा। एंड आई वाज लाइक सो मच सेटिस्फाइड कि हाँ, जितना मैंने सोचा था एटलीस्ट उतना हो गया। 1-2 चीज़ें छूटी बट वो कोई नहीं, फिर मतलब वो तो नॉर्मल डेज़ में भी हो जाएंगी, बट जितना मैंने ये मोटा मोटा काम सोचा था ना वो मेरा हो गया, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड देन सेकंड मतलब हिस्सा बेड का वो भी पूरा खाली करा, एंड देन इसको भी पूरा हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और आप देख सकते हो एकदम मतलब इतनी धूल थी ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था देख कर ही कि यार इतना कैसे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इस बार दिवाली पे नहीं हुआ था ना क्लीन, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया था इसको क्लीन हुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी थी। एंड अब इतना सुकून मिला ना इसको क्लीन करके, और वापस सारी चीज़ें देखते हो ना तो आपको याद आता है, अच्छा मेरे पास ये वाले कपड़े भी हैं क्योंकि जो चीज़ें बेड के अंदर होती है ना, मतलब मोस्टली तो नए जो कभी कभी पहनते हैं वो कपड़े ही होते हैं। आप देखो इस साइड भी उतना ही कचरा निकला है, और अब इसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। अब भाई इसको भी सफाई की ज़रूरत है, तो वैक्यूम क्लीनर का जो ये पार्ट है इसको भी पूरा मतलब ये धूल में हो चुका था, तो इसको भी पोंछ कर हाथों हाथ ही मैंने रख दिया, ताकि क्योंकि उसी टाइम पे रख देते हैं ना तो हो जाता है, वरना तो फिर सोचते रहते हैं, तो वो सोचने वाला काम मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि फिर रखा रह जाएगा ना तो मतलब उसमें भी मशीन है, मशीन में भी अगर धूल रह जाती है तो हो सकता है फिर बाद में वो ख़राब हो जाए। उससे अच्छा है कि उसे अच्छे से मैं पहले ही क्लीन करके रख दूँ। देन फिर वापस मैं साफ़ पानी लेकर आई एंड इस साइड भी पूरा अच्छे से क्लीन करा, और पूरा इधर भी वही हाल था पानी का, पूरा पानी गंदा हो गया। एंड मुझे ऐसे उस गंदे पानी को देखकर ऐसे लग रहा था कि हाँ चलो साफ़ हुआ है, ये देखो इस साइड भी एकदम चमक चुका है। वाह, मज़े आ गए देखकर। एंड ये सामान जो है वो भी हम फटाफट से रख देंगे। एंड एक ना ये बैग निकाला था मैंने, ये मैं अनवी के लिए यूज़ करती थी जब वो छोटी थी, तो बेंगलोर जाती थी ना तो उसका सामान मैं ऊपर जैसे फ़्लाइट में सामान डाल कर लेकर जाती थी। एंड अभी 10 साल के बाद मैं इसे वापस निकाल रही हूँ, तो मैंने इसको धोने में डाला कि अब थोड़ा बहुत इसको यूज़ करूँगी, पड़े पड़े ही क्या ही मतलब काम आएगा, ख़राब होगा उससे अच्छा है कि कोई तो काम आए एटलीस्ट, तो इसलिए उसको बाहर निकाला एंड धोने में डाल दिया हाथों हाथ ही। और अब ऊपर से भी इसे अच्छे से क्लीन करा, ऊपर से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था बेड, तो इस पे भी अच्छे से पोछा मार दिया, तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया। और साफ़ साफ़ बेड देख के ना मज़े आ गए। तो बस इसको ना सूखने के लिए छोड़ दिया था, अच्छे से पंखा चला दिया और
सारा मतलब सामान सेट होने के बाद गद्दा भी इस पे लगा दिया था मैंने, एंड देन फिर मैं नहाने चली गई थी। आप देख सकते हो पूरा बेड एकदम क्लीन करके ही मैंने सुकून की सांस ली है। कमर का तो मतलब बुरा हाल था, बट फिर नहा कर आई तो इतना रिलैक्स फील हुआ। सर में ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितना बोझ हल्का हो गया। तो अच्छे से ना सर में ऐसे मसाज सी करी मैंने उंगलियों से, तो काफ़ी मतलब अच्छा सा फील हो रहा था। और नहाने के बाद अच्छे से बाल वाल बनाकर फिर मुझे अभी एडिटिंग का भी काम करना था। हालांकि मैंने मशीन भी निकाल रखी थी, मशीन पे भी मुझे काम करना था, बट फिर सोचा कि चलो वो मैं शाम को करूँगी। और अच्छे से देखो पूरा उंगलियों से मैंने बालों में ना खुजाया है, क्योंकि सर में इतना मतलब ऐसे हो रहा था। 2 बज गए थे करते करते, और नहा के आई तब तक तो और भी टाइम हो गया था। तो इसलिए तो ऐसा लग रहा था कि बस अब ना बहुत ज़्यादा मतलब काम हो गया है भाई मेरा। तो अच्छे से एकदम हेड मसाज करके ना अपने आप को रिलैक्स फील करवाया। और ये लीजिए बाल भी अच्छे से बनाकर एकदम रेडी हो गई हूँ मैं। ये थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया होठों पे ताकि अच्छा सा फील हो। एंड ये मेरी वॉच आजकल ये पहन रही हूँ मैं वापस, ताकि इसको देखकर ऐसा लगे कि हाँ मुझे वॉक करना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है भाई। अब तो मतलब इतना ठूस ठूस के खा लिया है ना विंटर्स में कि अब इसको घटाना ज़रूरी है। तो इसलिए वॉच पहन लेती हूँ। वॉच पहन लेती हूँ ना तो ऐसे लगता है हाँ घूमना है, वॉक करना है। तो अब आराम से बैठ गई थी मैं अपना एडिटिंग का काम करने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल से आए नहीं थे। उनका मैं वेट कर रही थी कि बच्चे आ जाएं, एक बार उनको मैं देख लूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर शाम हो गई एंड शाम को मैं बैठ गई थी अपना वापस मशीन का काम लेकर। और मशीन में भी ना काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे करनी थी। एंड सही बताऊँ ना तो काफ़ी मतलब मज़ा भी आता है मुझे मशीन में काम करने में। तो ये मैं अपना पिटारा उठा लाई कि इस बार तो मैं कुछ ना कुछ तो इनसे करके रहूँगी। और सच बताऊँ ना तो हुआ ही नहीं क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि 1-2 चीज़ें मेरी छूट गई, रह गई, वो उनमें से ये भी एक है। और काफ़ी सारे कपड़े जब बेड खोला था ना उसमें से भी कुछ कुछ कपड़े निकले थे, जैसे कि ये जो मैं हाथ में लेकर आई थी। एंड ये पाउच मेरा एक्स्ट्रा कपड़ों का ही है, मतलब जो ब्लाउज़ पीस निकलते हैं ना वो मैंने पता नहीं क्यों इतनी इकट्ठी कर रखी है, क्या ही बनाऊंगी समझ में आ नहीं रहा है। हालांकि 2-3 प्रोजेक्ट मैंने सोच तो रखे हैं, बट कब पूरे होंगे वो भगवान ही जाने। हर बार सोचती हूँ बट सच बताऊँ तो और कुछ कुछ कामों के लग जाती हूँ तो रह ही जाते हैं। बट इस बार समर्स में मैं सोच रही हूँ कर लूँ। तो ये सब साइड में रख के फिर अर्नव आ गया था कि अर्नव ने बोला मम्मा मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है, आप पढ़ा दो। तो उसको लेकर बैठ गई थी कि चलो पहले इसको पढ़ाने का काम मैं कर लूँ, उसके बाद आराम से अपना काम करूँगी। तो वही मैं उसको हिंदी पढ़ा रही थी, और हिंदी में हम दोनों माँ बेटों की बिंदी है तो उसको पढ़ा के मैंने कुछ वर्क दे दिया था उसको करने के लिए। एंड देन मैं अपने ये सूट मैंने ना सच बताऊँ तो समझ में खोल के रखा था इसको, और इसे अब तक मतलब 5-6 महीने ऐसे ही निकल गए, अभी तक जोड़ा ही नहीं। और इतने सारे प्रोजेक्ट देखो ये रखे हैं मेरे करने के। बेडशीट हैं कुछ, उनसे कुछ बनाने का सोच रखा था मुझे। डाइनिंग टेबल का कवर बनाना था, फ्रिज के कवर बनाने थे, और इतना सारा मतलब सामान तो इकट्ठा कर रखा है। अब करूँगी कब ये नहीं पता सच बताऊँ तो ये भी निकाल के रखे थे। बट इस बार सोचा कि चलो एटलीस्ट ये सूट तो मैं कंप्लीट करूँ। तो 2 मेरे सूट थे ऐसे जो मैंने काट के रखे थे, तो उनको कंप्लीट करा। और उनको कंप्लीट करके मुझे बड़ा सुकून सा फील हुआ कि अच्छा चलो ये तो हो गया एटलीस्ट। ये एक देखो सेंटर टेबल का कवर मैंने काट के रखा हुआ है, एक तो मैंने बना दिया था और एक ये मैंने काट के रखा था। और ये काट कर रखा हुआ ही है तब से, मतलब शायद तो 8 महीने हो गए होंगे इसको रखे हुए, बट अभी तक रखा हुआ ही है। अब ये कंप्लीट हो गया, यस कंप्लीट हो गया। बट थोड़ा सा मुझे इस पर काम करना है। इसके कॉर्नर में मैं थोड़ा टशल्स लगाने की सोच रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ना ऐसे लगे कि हाँ बाहर से ख़रीदा हुआ है, घर पे नहीं बनाया हुआ है। मतलब एक देते हैं ना एक ऐसा लुक कि भी
ऐसा लगे नहीं कि भाई किसी कपड़े से मतलब ऐसे ही बना दिया। तो वो थोड़ा सा मैं डिज़ाइन करने का उसको सोच रही थी। एंड देन ये जो सूट है मैं इसको सिलने की कोशिश कर रही थी, फिर मुझे लगा कि यार उल्टा सीधा मुझे कैसे समझ में आएगा। तो ये अर्नव के पापा जो हैं वो दुबई से अनवी के लिए उन्होंने पता नहीं क्या ही सोच कर वो लेकर आए, बट ये थी सिलाई की जो पिन आती है ना, मतलब ऑल पिन आती है, तो वो थी। तो मुझे तो पता था कि ये वो हैं, तो फिर मैंने रख लिया। और फिर अभी फ़र्स्ट टाइम इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो ऐसे प्लेट्स आती हैं इनकी और इनमें ऑल पिन लगी हुई होती हैं, तो एक प्लेट में ही मेरा काम हो गया। और इनको अच्छे से मैंने फिर लगा के और फिर सिलाई करी, तो बहुत अच्छे से मतलब सिलाई हो गई। एंड यही सब करते करते 8 बज गए थे। फिर अर्नव का एक और प्रोजेक्ट मुझे बनाना था, जो कि एक लैम्प, उसने बोला था कि मम्मा एक लैम्प बना के दो मुझे। तो थोड़ा सा मतलब खाना वाना खा के आई मैं, डिनर हो गया, एंड देन मैंने थोड़ा वॉक करा। जैसा कि मैंने बोला घड़ी पहन ही ली है तो वॉक करना ज़रूरी है तो इसलिए घड़ी को दिखाते हुए कि हाँ इसमें स्टेप्स मुझे बढ़ाने हैं, तो वही बढ़ाने में मैं लगी हुई थी। देन बनाया अर्नव का एक प्रोजेक्ट, एंड देन फिर सो गई, मतलब बाय बाय आज के लिए। तो ये था मेरा सेकंड डे। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के